गुरु ग्रह के बारे में ये सच आपको जानना होगा। ज्योतिष कहता है कि गुरु आपका भाग्य बदल सकता है, पर क्या ये सच है? क्या एक ग्रह जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, सच में आपके बैंक अकाउंट, आपके रिश्तों और आपकी कामयाबी को कंट्रोल कर सकता है? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। आज हम सिर्फ ज्योतिष की सदियों पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम गुरु ग्रह के उन ज्योतिषीय और वैज्ञानिक रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। हम देखेंगे कि कैसे सौर मंडल का यह राजा चोरी छिपे आपकी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है और कैसे आप इसकी जबरदस्त ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जो जानेंगे वो ब्रह्मांड और आपकी किस्मत के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। भाग एक, ज्योतिष का देवगुरु बृहस्पति का रहस्य। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि गुरु का दर्जा दिया गया है, यानी देवताओं के शिक्षक। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। गुरु का काम अंधकार मिटाकर ज्ञान की रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही आपकी जन्म कुंडली में बैठा गुरु ग्रह आपकी जिंदगी में ज्ञान, समझदारी और सही रास्ते का प्रतीक है। एक मजबूत गुरु का क्या मतलब है? जब आपकी कुंडली में गुरु एक मजबूत और अच्छी स्थिति में होता है तो यह किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। ऐसे लोग दुआल रूप से बुद्धिमान, ज्ञानी और पॉजिटिव सोच वाले होते हैं। उन्हें अच्छी तालीम हासिल करने में आसानी होती है और वे अक्सर अपने फील्ड में एक टीचर, सलाहकार या लीडर बनकर उभरते हैं। आर्थिक तौर पर एक मजबूत गुरु धन, दौलत और समृद्धि का संकेत देता है। यह सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना, बढ़ाना और सही जगह इस्तेमाल करना भी सिखाता है। एक मजबूत गुरु समाज में आपका मान सम्मान तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपकी पर्सनालिटी में एक गजब का आकर्षण भी लाता है। ऐसे लोगों की शादीशुदा जिंदगी अक्सर खुशहाल रहती है और उन्हें अच्छी संतान का सुख भी मिलता है। संक्षेप में कहें तो एक शक्तिशाली गुरु जीवन के हर पहलू में बढ़ोतरी और गुणलक लाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट की जिंदगी को संवारता है। और जब गुरु कमजोर हो तो, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब कुंडली में गुरु कमजोर या किसी बुरे ग्रह से पीड़ित हो तो इंसान को जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई में रुकावटें आना, उच्च शिक्षा का अधूरा रह जाना या पढ़ाई से मन हटना इसके आम लक्षण हैं। पैसों की तंगी बनी रहती है, पैसा आता भी है तो रुकता नहीं और इंसान को अक्सर गलत वित्तीय फैसलों से नुकसान होता है। आत्मविश्वास में भारी कमी आ जाती है और इंसान हमेशा एक कंफ्यूजन में रहता है। यह तय नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत। करियर में तरक्की रुक जाती है, प्रमोशन में देरी होती है और कई बार तो नौकरी जाने की नौबत भी आ जाती है। सेहत की बात करें तो एक कमजोर गुरु लिवर, किडनी, मोटापे और डायबिटीज जैसी समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। रिश्तों में, खासकर शादीशुदा जिंदगी में बेवजह का तनाव और देरी होती है। यह इंसान को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी कमजोर बना सकता है, जिससे वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। तो आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष की नज़र में गुरु सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करने वाली एक बड़ी ताकत है। पर क्या विज्ञान भी इस बात को मानता है? चलिए अब इस विशाल ग्रह की साइंटिफिक साइड को समझते हैं। भाग 2, विज्ञान का महादैत्य बृहस्पति ग्रह के वैज्ञानिक तथ्य। जब हम ज्योतिष से निकलकर विज्ञान की नजरों से बृहस्पति को देखते हैं तब भी इसकी विशालता और इसका दबदबा कायम रहता है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि हमारे सौर मंडल के बाकी सारे ग्रह इसमें समा सकते हैं। ज्योतिष में गुरु को विस्तार का ग्रह कहते हैं और इसका वैज्ञानिक आकार इस बात का जीता जागता सबूत है। यह ग्रह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है, ठीक हमारे सूरज की तरह। बृहस्पति का एक दिन पृथ्वी के 10 घंटे से भी छोटा होता है, जो सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे तेज है। इसी तेज रफ्तार से घूमने की वजह से यह थोड़ा चपटा दिखाई देता है और इसके वायुमंडल में तूफानी हवाएं चलती हैं। इन्हीं तूफानों में से एक है द ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल लाल धब्बा जो असल में एक महातूफान है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं और यह पिछले 350 सालों से भी ज्यादा वक्त से लगातार चल रहा है। यह हमें गुरु की अपार और बेकाबू शक्ति की याद दिलाता है। एक और दिलचस्प बात बृहस्पति का अपने इस
धुरी पर झुकाव है जो सिर्फ 3 डिग्री है। इसकी तुलना में पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, जिससे यहाँ मौसम बदलते हैं। बृहस्पति पर कोई खास मौसमी बदलाव नहीं होते। इसे हम गुरु के स्थिर और अटल ज्ञान के प्रतीक के तौर पर देख सकते हैं, जो बाहरी हालात से प्रभावित नहीं होता। बृहस्पति को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में करीब 12 साल लगते हैं। ज्योतिष में इसे गुरु गोचर का एक पूरा चक्र माना जाता है, जो हर 12 साल में जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। भाग 3, जहां ज्योतिष और विज्ञान मिलते हैं। सौर मंडल का रक्षक। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है, क्या इन दोनों बातों, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक, में कोई कनेक्शन हो सकता है? जवाब आपको चौंका देगा। विज्ञान बृहस्पति को सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर या रक्षक कहता है। अपने जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनगिनत एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच लेता है, जो अगर पृथ्वी से टकराते तो यहां जीवन खत्म कर सकते थे। बृहस्पति एक विशाल बॉडीगार्ड की तरह पृथ्वी को इन विनाशकारी हमलों से बचाता है। अब वापस ज्योतिष पर आते हैं। ज्योतिष में गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, एक रक्षक और पालनहार जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करके जीवन में सौभाग्य लाता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जिस ग्रह को विज्ञान हमारी पृथ्वी का रक्षक मानता है, उसी ग्रह को हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले हमारे भाग्य का सबसे बड़ा रक्षक और शुभचिंतक बताया था? ये वो पॉइंट है जहां विज्ञान और प्राचीन ज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। दोनों ही नजरियों से बृहस्पति एक विशाल, उदार और रक्षा करने वाली। भाग 4, अपने गुरु को कैसे जगाएं? सशक्तिकरण और उपाय। तो अब जब हम गुरु के ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं को समझ चुके हैं, सवाल उठता है कि अगर हमारा गुरु कमजोर है तो हम क्या करें? अच्छी खबर यह है कि वैदिक परंपरा हमें अपनी ऊर्जा को गुरु की पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ने के लिए कई शक्तिशाली तरीके बताती है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव हैं जो आपके अंदर गुरु के गुण, ज्ञान, अनुशासन और पॉजिटिविटी को जगाते हैं। गुरु मंत्र का जाप सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक है। गुरु के बीज मंत्र का जाप, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का रोज, खासकर गुरुवार को 108 बार जाप करने से एक शक्तिशाली वाइब्रेशन पैदा होती है, जो आपके ऑरा को साफ करती है और बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जी को खींचती है। गुरुवार का सम्मान। हफ्ते का हर दिन एक ग्रह से जुड़ा है और गुरुवार, थर्सडे, बृहस्पति का दिन है। इस दिन व्रत रखना या सात्विक खाना खाना आपके पाचन तंत्र और अंदरूनी ऊर्जा को शुद्ध करता है। इस दिन भगवान विष्णु, जो गुरु के देवता माने जाते हैं, की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है। ज्ञान और गुरुजनों का सम्मान। गुरु का असली मतलब ज्ञान और शिक्षक है। अपने टीचर्स, बड़ों और हर उस इंसान का सम्मान करें जो आपको कुछ सिखाता है। धार्मिक या ज्ञान बढ़ाने वाली किताबें पढ़ना और सत्संग में हिस्सा लेना भी आपके गुरु को मजबूत करता है। याद रखिए, जब आप ज्ञान का सम्मान करते हैं तो ज्ञान का ग्रह आपका सम्मान करता है। सेवा और दान। बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा और दान, खासकर शिक्षा या ज्ञान के क्षेत्र में, बृहस्पति को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है। गायों की सेवा करना, खासकर उन्हें चने की दाल और गुड़ खिलाना, एक बहुत ही प्रचलित और असरदार उपाय माना जाता है। इन उपायों को अपनी जिंदगी में शामिल करके आप धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं और कमजोर बृहस्पति के नेगेटिव असर को दूर कर सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी, ज्ञान और समृद्धि के दरवाजे खुलते हैं। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो गुरु ग्रह सिर्फ आसमान में गैस का एक गोला नहीं है। यह ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य और सुरक्षा का एक जीता जागता प्रतीक है। ज्योतिष इसे देवगुरु कहता है और विज्ञान इसे सौर मंडल का रक्षक मानता है, पर दोनों ही इसकी विशाल और उदार शक्ति पर सहमत है। ये समझना कि आपकी कुंडली में गुरु कैसा है और उसे ताकत देने के लिए कदम उठाना आपको अपनी किस्मत को बेहतर बनाने की चाबी देता है। ये आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है और आपको मुश्किलों से लड़ने और मौकों का फायदा उठाने की ताकत दे सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और गुरु ग्रह के इन रहस्यों ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में गुरु के कमजोर या मजबूत होने के असर को महसूस किया है? आपका अनुभव क्या कहता है?
ऐसे ही ज्ञान और रहस्यों से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। याद रखिए, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और उन्हें समझना ही खुद को समझने की तरफ पहला कदम है। धन्यवाद।